ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं पूनम वर्मा आपके साथ फिर लौट आई हूँ 1 अगस्त माह की एक और रीडिंग में। और ये हमारी रीडिंग जोडिएक साइन बेस्ड है। तो मैंने इस बार अलग अलग जोडिएक साइन के हिसाब से आपकी रीडिंग बनाई है। तो जो भी आपका जोडिएक साइन हो उसी के हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो है ये हमारी जो जोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए है। तो अगर आपकी मकर राशि है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी कि इस बार मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल करके पुल आउट किए हुए हैं, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और मैं कार्ड्स को सफल करने में प्रॉब्लम महसूस कर रही हूँ। तो आई होप आपको इस बात का मेंशन नहीं करेंगे। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं, आपकी रीडिंग देखते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये कार्ड्स पुल आउट होके आए हैं। सबसे पहले हम मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कि अगस्त माह में वो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द टावर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आपके लिए अगस्त माह में क्रिएट हुई है या होने वाली है वो इसलिए है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी रखी है। मुझे यहाँ भक्ति की कमी भी वर्ड सुनाई दे रहा है। आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रही है। आपके सपनों को उड़ान मिल सकती थी पर कहीं ना कहीं आपके पंख अभी मजबूत नहीं थे। आपने अपने पंखों पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया और उनके मजबूत होने से पहले ही आपने उड़ान भर दी। और कहीं ना कहीं इसीलिए अगस्त माह आपके लिए वार्निंग है कि अगर आप किसी भी तैयारी में लगे हैं, किसी भी उड़ान की तैयारी में है, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो अभी वो मैनिफेस्टिंग का राइट समय नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके भाग्य के लिए, आपके जीवन के लिए सही नहीं और आप गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले जो कार्ड आता है 9 ऑफ वैंड, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप। यस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये टावर की एनर्जी आपकी गलत मैनिफेस्टिंग की वजह से हुई है। क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना तो इन दो एनर्जी में है। ये किंग ऑफ कप इमोशन को कंट्रोल किया है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इमोशन को अभी कंट्रोल नहीं कर पाए हो। आपके अंदर नेगेटिवनेस रहती है, ओवर प्रोटेक्टिव। चीज़ों को पूरा करने से पहले ही आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो और इसी वजह से इसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसलिए भक्ति की कमी मत रखिए, ट्रस्ट की कमी मत रखिए, विश्वास की कमी मत रखिए, अपने इमोशन को बढ़ाइए। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूँगी, अपना आत्मबल बढ़ाइए। अपना आत्मबल बढ़ाइए, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए। पर अति आत्मविश्वासी, आई डोंट नो ये वर्ड क्या मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को महत्वाकांक्षी रखना ठीक है, पर अपने आप को इतना महत्वाकांक्षी मत रखो कि आप अपनी पावर को भी नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, 9 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि मुझे बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो और शायद किसी से बचने के लिए ये सारे रास्ते अपना रहे हो कि जल्दी जल्दी मेरा शॉर्टकट में काम हो जाए और इसी वजह से ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो यहाँ आपके लिए एडवाइस यही रहेगी, थोड़ी सी गाइडेंस कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, अपने आप से विचार विमर्श कीजिए, या फिर हो सके तो एक अपने लिए टैरोट सेशन ले लीजिए और वहाँ से अपने लिए गाइडेंस लीजिए। अपने माता पिता से भी आप अपने लिए हेल्प मांग सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मिस्ट्री हैं, यहाँ पे मिस्ट्री भी दिखाई दे रही, कुछ मिस्ट्री है, भविष्य में छिपा हुआ है। लेकिन ये भविष्य ऐसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कदमों को सही नहीं होंगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि अपने ईश्वर से जुड़ने की यहाँ पे बहुत बड़ी ज़रूरत है और ख़ासकर अति आत्मविश्वासी भी मत बने। यस, सही वर्ड है, अति आत्मविश्वासी नहीं बने। किंग ऑफ कप से यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जॉयफुल भी आप रहते हो। यहाँ पे मुझे दिखावे की भी एनर्जी लग रही है, जैसे कि आप भावनात्मक रूप से तो कमज़ोर हो पर अपने आप का दिखावा कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि दिखावा मत करो, सच में अपना भावनात्मक पक्ष मजबूत करो। आपके अंदर पावर है, ठीक है, पावर है आपके पास, पर कहाँ पे कितना यूज करना है इसका आइडिया आपको खुद से लेना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए आपके अगले कार्ड्स देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, अगेन 9 नंबर, डेथ कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड, एंजाइटी 9 9 9 9 9।
999 और 999 तीनों ही एंजाइटी के, ये 9 नंबर आपको अपने अग्रेशन को काबू करने की भी बात कर रहा है, ओवर थिंकिंग की बात कर रहा है कि ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने बोला था, यहाँ पे देखिए ओवर थिंकिंग का ही कार्ड है। अपने घर की चीज़ों को अस्त व्यस्त किया हुआ है आपने, अपने रूटीन को अस्त व्यस्त किया हुआ है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देखोगे नया सूरज है, कितना सुंदर बाहर का दृश्य है, पर आप उसे देखने की बजाय अपने ये जो गंदगी फैला रखी उसकी तरफ देख रहे हो। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे कितना सुंदर वृक्ष है, इसके पीछे जाकर छिपाव कर सकता है, पर ये सामने से लड़ने के लिए तैयार है। तो आपको सोचना होगा कि किससे कितना मुझे लड़ना है, कितना नहीं लड़ना, कहाँ पे मुझे बचाव की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मैंने कहा पावर है आपके पास, पर पावर की कहाँ पे कितना यूज करना है ये आपको विजडम गेन करनी होगी। विद 10 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि आप अपने परिवार की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो, अपने परिवार के साथ इस महीने एक अच्छा समय गुजार सकते हो। और अगर इमोशनली आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करना चाहते हो तो अपने परिवार के साथ जुड़िए, अपने परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़िए, थोड़ा सा टाइम बिताइए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आपके फैमिली वाले भी मिस कर रहे हैं कि इसने बहुत दिनों से ये उखड़ा सा घूम रहा है, मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, डेथ की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे जो भी ये सर्कल्स हैं ये ख़त्म हो गया, एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है, एक नया सूरज है। पर ये एनर्जी आपको अपने लिए खुद से क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो भक्ति रखिए, भावना को उच्च रखिए, आत्मबल को बढ़ाइए। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। मैं जैसे पहले से ही बोल रही हूँ, भक्ति के साथ में जुड़िए। कहीं ना कहीं इन्फिनिटी से मुझे ये भी दिख रहा है गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग हो रहे हो, रिवर्स मैनिफेस्टिंग कर रहे हो। ये वर्ड मैं यूज करूँगी, रिवर्स मैनिफेस्टिंग कर रहे हो। तो इस रिवर्स मैनिफेस्टिंग से बचना है। ठीक है, और ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बचोगे तो ही आप अपनी जो अपने आसपास का जो पीस है, अपने जीवन का जो सुकून है उसे पा सकते हो। आप लोगों की मदद कीजिए, हेल्प आपको मिल सकती है, लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग में चलते हैं, इसलिए अपने हायर सोर्सेज के साथ जुड़िए, अपने आत्मबल को बढ़ाइए। एक वर्ड मैं बार यूज करूँगी, अपने आत्मबल को बढ़ाइए। चलिए आपके एंजल मैसेज देखते हैं। हर्मिट, रिट्रीट एंड विचार, वही बात मैंने की, आत्मबल को बढ़ाइए। और अपने सोल की खुराक कैसे बढ़ा सकते हैं? भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा। ठीक है, पहले अपने आत्मबल को बढ़ाइए और उसके बाद में देखिए आपकी लाइफ में कैसे कैसे आपके लिए सोर्सेस खुलते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे सोलर प्लेक्स चक्र की वाइब जा रही हैं, तो हो सके तो सोलर प्लेक्स चक्र पर भी काम कीजिए। ठीक है, और ये आपकी भी मदद कर सकता है। यहाँ पे येलो कलर की एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है। आपके लिए यूनिकॉर्न से मैसेज है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवार्डेड। यस, सत्य के साथ, सच्चाई के साथ काम करिए। आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन किसी के बारे में दुर्विचार रख रहे हैं या अपने मन में कुछ गलत सोच रहे हैं, तो वो कैसे होगा? ईमानदारी से काम कीजिए, आपका ईमानदारी जो है आपको रिवॉर्डेड की जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्या पकड़े हैं आपको नहीं सोचना है। अपने आत्मबल पर, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमारा आत्मबल तोड़ने के लिए, तो ऐसे निरर्थक विचारों पर मत जाइए। अपने परिवार की तरफ जुड़िए, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी सफलता की कुंजी है। ठीक है, अगला आपका मैसेज है प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग रिवॉर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। यहाँ भी आपको बोला जा रहा है कि आपके काम आपको रिवार्ड होंगे, आपके कर्म को फल मिलेंगे। यहाँ भी देखिए खजाना आपके लिए है, और ये छोटी सी लड़की बैठी हुई है, ये एंजल आपके लिए बैठी हुई है, ये यूनिकॉर्न आपके लिए बैठा हुआ है, ये आपकी मदद करेगा। वाटर की भी एनर्जी मुझे लग रही है कि इमोशनली अगर आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो वाटर को चार्ज करके पीजिए, और मेक श्योर हो जाइए कि आप कहीं अपने सोने के कमरे में, अपने बेड के पास में पानी का बॉटल तो नहीं रखते हैं और उसी को तो नहीं पीते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा चर्म कमज़ोर होता है और आत्मबल इसी से कमज़ोर होता है। ठीक है, तो यस, ये थी मेरी मकर राशि वालों के लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक लाइन में आत्मबल को बढ़ाइए। बाय।